नमस्कार। दिन की सबसे बड़ी बहस जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक तरफ मंदिर मस्जिद विवाद के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है कि अगर मुसलमान के हक में फैसला आया तो क्या 100 करोड़ हिंदू मस्जिद बनने देंगे। अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे के बीच राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन गयूर उल हसन रिजवी ने यह बयान दिया और कहा कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। उधर संघ और साधु संत अल्टीमेटम दे चुके हैं कि राम मंदिर को लेकर सरकार जल्द कानून बनाए। लेकिन मामला सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ये भी साफ होता जा रहा है कि बीजेपी के लिए 2019 की जंग इतनी आसान नहीं है। एक तरफ तो कांग्रेस हिंदू कार्ड पर सियासत करके बीजेपी की मजबूत कड़ी को तोड़ने में जुटी है, दूसरी तरफ कई शहरों के दोबारा नामकरण की हवा चल पड़ी। दिवाली के दिन अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि फैजाबाद का नाम अयोध्या होगा, जिस पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई। दूसरी तरफ इलाहाबाद जिले का नाम योगी सरकार पहले ही प्रयागराज कर चुकी है। हाल ही में मुजफ्फरनगर के नामकरण की मांग भी तेज हो गई है। इससे पहले लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया था। इतना ही नहीं, अयोध्या में मांस की बिक्री रोकने की भी चर्चा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 3 तलाक और उज्ज्वला योजना की वजह से बीजेपी के साथ मुसलमानों का जो एक वर्ग साथ खड़ा होने की संभावना रख रहा था, क्या राम मंदिर और शहरों के नाम बदलने की सियासत से वो संभावना खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि सरकार और न्यायालय ये दोनों को मिलकर के रास्ता दे क्योंकि कितने साल हो गए अभी तक कोर्ट में केवल टाला जा रहा है। लोगों की उम्मीदें थी, उम्मीदों पर पानी फिरा, इसीलिए आक्रोश है। रास्ता निकलेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मंदिर बनने से कोई रोक सके। आप सबको इस बात में कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। अयोध्या हमारे आन मान और शान की प्रतीक है। इस देश के अंदर सबसे अधिक नाम राम से जुड़ते हैं और मैं मानता हूं कि अनुसूचित समाज में सबसे अधिक नाम कोई जुड़ा है तो राम के साथ जुड़ा है। वह नाम हम सबको हमारी गौरवमयी परंपरा के साथ जोड़ता है और इसलिए प्रयागराज नाम क्यों नहीं होगा। जो हमारे पवित्र स्थान हैं, वहां जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो हमारे संत हैं, कई स्थानों से इस तरह की मांग आती है तो वहां शराब और मांस पर पूर्णतः प्रतिबंध हो। और हम सभी श्रद्धालुओं का, संतों का, इन भावनाओं का सम्मान करते हैं और आने वाले समय में एक जो लीगल फ्रेमवर्क है इसके अंदर रहते हुए इन समस्याओं का समाधान करने का हमारी सरकार प्रयास करेगी। तो सवाल यही कि ये जो सियासत चल रही है और राम मंदिर को लेकर जो सियासत तेज हुई, क्या इससे मुसलमान वोटर जो है वो बीजेपी से 2019 में और दूर हो जाएगा और क्या इसका नुकसान बीजेपी को किसी लिहाज से हो सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका। अनुज अत्रे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। यासर जिलानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर और शाहीन कौसर विमेन मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन जवाब तो देना होगा में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो बिना किसी ब्रेक के इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जवाब तो देना होगा में आज सवाल इस बात का कि 3 तलाक के मुद्दे पर या फिर जिस तरीके से उज्ज्वला योजना में मुस्लिम महिलाओं के घर सिलेंडर पहुंचाए गए, मुसलमानों का एक वर्ग जो बीजेपी के साथ आया था, क्या वो हिंदुत्व के नाम पर जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स अब पिछले कुछ दिनों में हुई है, राम मंदिर की चर्चा जिस तरीके से तेज हुई है और जिस तरीके से शहरों के नाम बदल जा रहे हैं, उससे बीजेपी से क्या वो मुस्लिम वोटर दूर होगा और क्या 2019 में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। साथ ही कांग्रेस जिस तरीके से हिंदू कार्ड खेल रही है, क्या वो भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसको लेकर हिंदू मुस्लिम की जो सियासत हो रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार पहले वो वीडियो देखिए जो बाहर आया। मैं तो छिंदवाड़ा की बात करूं, मुझे तो लोग आके बता देते हैं उनके आरएसएस कितनी नागपुर से जुड़ा हुआ है। बात तो उनके लिए सुबह आओ रात को चले जाओ और बड़ा आसान है। वो उनका एक ही स्लोगन है,
अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस को वोट दो। केवल 2 लाइन, और कोई पाठ पढ़ाने नहीं चाहते। ये इनकी रणनीति है और इसमें आप सबको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। हम निपट लेंगे इनसे बाद में, पर मतदान के दिन तक आपको सब कुछ रहना पड़ेगा। तो कमलनाथ एक मीटिंग में बैठकर मुसलमानों को यह समझा रहे थे कि हिंदुओं से यह कहा जाता है कि वोट देना है तो हिंदू शेर मोदी को दो, और ऐसे में मुसलमानों को बच के रहने की जरूरत है और चुनाव के बाद वो देख लेंगे उन लोगों को। खैर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शाजिया इल्मी है, बीजेपी के प्रवक्ता, अनुज आत्रे पॉलिटिकल एनालिस्ट, विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता, यासिर जिलानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। शाजिया इल्मी, मेरा पहला सवाल आपसे ही कि क्या ये जो राम मंदिर को लेकर चर्चा तेज हुई है और जिस तरीके से शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, और अभी आपने कमलनाथ को भी सुना कि वो भी समझा रहे हैं कि कैसे मुसलमानों को बच के रहने की जरूरत है, क्या इससे बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है और मुस्लिम वोटर क्या बीजेपी से दूर होने जा रहा है, जो उज्ज्वला योजना या फिर 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी से जुड़ा था? मुझे लगता नहीं बीजेपी का वोटर दूर रहना चाहता है। मुझे लगता है मुसलमान वोटर को बीजेपी से दूर रखा जाता है, और सिर्फ यही एक मुगली घुट्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार मुसलमानों को दिया है। एक डर उनके दिमाग में डाला है भाजपा को लेकर और खासतौर से आरएसएस को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमान इतने सालों साल तक कांग्रेस में विश्वास जताकर और अपने हालात को देखकर कम से कम अब रियलाइज करेंगे कि सिर्फ मुसलमान होने से के अलावा और बहुत सारी चीजें भी हैं जो जरूरी हैं। ऐसे नेता जो उनको बार बार कि आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के दरकार करते हुए और सिर्फ उसी को इस्तेमाल करते हुए बेजा इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। उससे बेहतर है कि मुसलमान लोग खुद देखें कि अगर सड़कें अच्छी बनती हैं तो उससे उनका फायदा होता है, अगर करप्शन भ्रष्टाचार कम होता है तो उससे उनका फायदा होता है, अगर उनके बच्चों के लिए वजीफे डाले जाते हैं, स्कॉलरशिप्स होती है तो उससे उनका फायदा होता है, अगर उज्ज्वला योजना में उनके घर में उनकी बहनों को, बीवियों को, माओ को सहूलियत होती है, धुएं से उनको छुटकारा मिलता है तो उससे उनका फायदा होता है। ठीक है, लेकिन ये बात तो सही है शाजिया जी, लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर बीजेपी के प्रवक्ता चैनल्स पर बैठकर जब ये कहते हैं देश का मुसलमान कि हम अदालत के फैसले का तो इंतजार करेंगे लेकिन जरूरत पड़ी तो हम बिल भी लाएंगे और राम मंदिर जरूर बनेगा, तो जब सरकार जो किसी एक धर्म की नहीं होती और उससे जुड़े लोग ये कहें कि वो हिंदू धर्म के साथ जाएंगे, तो क्या वाकई मुसलमान के मन में डर पैदा होना चाहिए, जैसा कि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है? देखिए, मुसलमान डरा हुआ नहीं है, मुसलमान को डरा के रखा है, और सिर्फ यही एक रही है एक स्ट्रैटेजी कांग्रेस की सालों साल से। और मुझे लगता है कब तक वो इसे जो है इतना उसका फायदा उठाएंगे, मुझे यकीन नहीं आता कि अब तक वही घिसी पिटी उनकी राजनीति है और उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, तुष्टीकरण के खिलाफ भाजपा ने आवाज उठाई है, हुकूमत कर रही है, राम मंदिर की बात कांग्रेस कहां से आ गई, भाजपा का क्या स्टैंड है और बहुत ही कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस ही तो आई है बीच में, कमलनाथ कांग्रेस में ही तो है जो वीडियो दिखा रहे हैं मुसलमानों को। कमलनाथ कांग्रेस में है, उनके पास कुछ करने को नहीं है, बाहर जाके गौशाला की बात करते हैं, नहीं, बाहर जाके गौशाला की बात करते हैं। बीजेपी से दूर होगा या कमलनाथ जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं कि आप बच के रहिए, हम चुनाव के बाद देख लेंगे, उधर मंदिर घूमें और इधर कहें कि हम आपके साथ हैं, क्या इससे मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है? सुशांत, देखिए मैं बिल्कुल साफ आपको बता दूं, 70 साल से जो कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ में खिलवाड़ किया है वो 6 दिसंबर 92 को मुसलमानों को अच्छी तरह समझ में आ गया था। मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं कि मुसलमानों को बीजेपी से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन ये दावे के साथ मैं आपको बताऊं कि पिछले इलेक्शन में मुसलमानों ने कांग्रेस के खिलाफ जाके कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बीजेपी को वोट डाला। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मोदी जी को, 4 साल में ये ऐसे ब्रिजेस पैदा कर सकते थे
विद अमंग्स द कम्युनिटीज कि ये तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा रंग रूप लेके भारत को मजबूत करती। शाजिया जी जो कुछ भी अभी एग्जाम्पल दे रही हैं वो जितना मुसलमानों पर लागू होता है उतना हिंदुओं पर भी लागू होता है। भारत के तरक्की में सब लोगों का फायदा है। तो क्या मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा अलग से किया जो कि नहीं किया जाना चाहिए था? उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांटते वक्त क्या हिंदू मुसलमान किया गया? क्या 3 तलाक पर मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी नहीं हुई? क्या ये बातें बीजेपी के साथ मुसलमान वोटर को खड़े होने का मौका नहीं देती या वजह नहीं देती? सुशांत मैं जवाब दूं? जी जी आप ही से पूछ रहा हूं। उज्ज्वला योजना में योगी गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उज्ज्वला योजना को कामयाब बनाने में हमने अपनी गैस सब्सिडी को सरेंडर किया, तब जाके उज्ज्वला योजना सक्सेस हुई पाई। उसके अंदर हिंदू मुस्लिम करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। सर बेरोजगारों को नौकरी देना भी, बेरोजगारों को नौकरी देने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। फिर एक जाति विशेष को कैसे नीति में नौकरी दी गई पिछली सरकार के वक्त, ये सबने देखा था। तो सिलेंडर में भी हो सकता था, वो क्यों नहीं हुआ? भाई साहब तो ना आपको कुछ समझ में आएगा और ना व्यूअर्स को कुछ समझ में आएगा। अब मुझे लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कौन सी सरकार है जो ऐसा कर रही है। शादियां कंप्लीट नहीं होने देंगे तो फिर कहां से अकल सवाल होगी बताइए। आपको बताना पड़ेगा भारत इस्लामिक स्कॉलर साहब। ठीक है जिलानी साहब मुझे बात बताइए, उन्होंने कहा कि बीजेपी से मुस्लिम वोटर को कभी प्यार रहा ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। उन्होंने कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बीजेपी को अगर हो गए तो डिबेट डिरेल हो जाएगी। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, चलिए कोई पर्सनल नहीं हो रहा है। देखिए क्या मैं आपको बताऊं, मैंने इन लोगों को सुना है, कांग्रेस ने मुसलमानों की ऐसी हालत करी। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। शुतुरमुर्ग को जब शिकार के लिए आता है ना, वो अपने सर को वहीं पे छुपाने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि वो छिप गया और शिकारी शिकार कर लेता है। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ यह हालत करी। मैं आंकड़े के साथ बात करता हूं इस्लामिक स्कॉलर साहब। सबसे पहले कांग्रेस ने तुष्टीकरण करी मौलाना आजाद के साथ। जब मौलाना आजाद, सुन लीजिए मौलाना आजाद साहब की जब चुनाव लड़ने की बात आई तो कांग्रेस ने कहा कि माइनॉरिटी बहुल इलाका आप ढूंढिए, आप ढूंढिए। सुन लीजिए, उसके बाद 1986 शाहबानो सबसे बड़ा तुष्टीकरण का उदाहरण भारत के लिए। सुन लीजिए, सुनते रहिए ना, आपके पास जवाब नहीं मिलेगा। आप वही शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को अंदर छुपाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कांग्रेस के मैं उस पर भी इशारा नहीं करता हूं, कांग्रेस के 10,000 दंगे, क्योंकि आपने फिर पर्सनल हो रहे हैं, फिर पर्सनल हो रहे हैं, सबक सिखा दिया। अब सुन लीजिए आप, उसके बाद आप आइए इस सरकार में। इस सरकार की उज्ज्वला योजना, 3 तलाक, आयुष्मान भारत, मौलाना आजाद फाउंडेशन से बच्चों को जो जितनी भी चीजें मिली हैं उसका जरा आंकड़ा पता कर लें। महरम गैर महरम की इजाजत, हज की सब्सिडी, ये किस सरकार ने खत्म करी? इस मौजूदा सरकार ने खत्म करी। आप यकीन माने कि मुसलमान को अगर आप जैसे लोग जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं गाइड होके बेवकूफ बनाते आए पिछले 70 साल में, अगर आप छोड़ दें तो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से 2014 में वोट दिया था इस बार भी देगा। अतीकुर रहमान साहब 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, बाकी मेहमानों पर भी जाऊंगा। यासर भाई, हज सब्सिडी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की, मुसलमानों ने पहल की, उसका खैर मकदम किया, आपने अब तक स्टैंप लगाया। अरे सरकार होती है, आपको कानून के अच्छे जानकार है, इस्लाम के जानकार के साथ साथ वो सरकार होती है, वो डिसाइड करती है किसी भी चीज को बदलाव लाने के लिए। आपने कांग्रेस क्यों नहीं कर दिया? अतीकुर रहमान साहब, कांग्रेस का शाहबानो का नहीं, कांग्रेस का सुशांत शाहबानो का हिंदुस्तान के मुसलमानों ने देखा है कि 150 रुपए के मुआवजे के लिए मुसलमानों को बेइज्जत किया गया। ये भी हिंदुस्तान के मुसलमानों ये छुपा नहीं है। साहब आप सोल्जर्स ने, अरे आप शाहबानों पर चर्चा नहीं करेंगे। उसको रिपोर्ट जो थी
2007 में सच्चर साहब ने जो मुसलमानों के जिलानी साहब औरों पे भी ठीक है, 4 साल में चर्चा जिलानी भाई 1 मिनट रुकिए। अतीकुर रहमान साहब एक बात बताइए, जब कोर्ट ये कहती है कि आप 3 तलाक पर कानून बनाकर इसको खत्म कीजिए और सरकार कानून बनाती है तो वो मुस्लिम विरोधी होती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप हज सब्सिडी खत्म कीजिए और सरकार खत्म करती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो वहां सुप्रीम कोर्ट और यहां सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी है। यानी आप अपने हिसाब से तय करेंगे कि कहां पर मुस्लिम विरोधी बीजेपी को बताना है और कहां क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को देना है। उज्ज्वला योजना होती है तो उसमें इनकी सब्सिडी रहती है, इसलिए उज्ज्वला योजना का फायदा मिलता है। नहीं सुशांत नहीं अच्छा किया तो मैंने किया और गलत किया तो सरकार। अरे उज्ज्वला योजना के भाषण बंद कर दीजिए। अरे आप उस पर चर्चा कर लीजिए ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे। फिर आप कहिए मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमानों के नाम पे कांग्रेस ने 4 नेता दिए आजादी के बाद, और किसी ने मुसलमानों के लिए अगर सर सैयद पैदा कर दिया हो, किसी ने एक दूसरा अलीगढ़ बना दिया हो, किसी ने एक दूसरा जामिया खड़ा कर दिया हो, बता दीजिए, मैं सोशल लाइफ से अपने आप को अलग कर लूंगा। सबने अपनी फैमिली के लिए और खुद अमीर हो गए। विनोद बंसल मुझे ये बताइए, अतीकुर रहमान साहब जैसे लोग हैं, यासिर जिलानी कह रहे हैं, ऐसे लोग बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा करते हैं और उनको ये शुतुरमुर्ग की तरह आप मिट्टी में मुंह डाल लीजिए वाली स्थिति कर देते हैं कि आप सच से परे रहिए। क्या जब वीएचपी अग्रेसिवली ये कहती है कि राम मंदिर ही बनना चाहिए और सरकार उसके साथ खड़ी होती है, तो क्या वीएचपी भी सरकार की मुश्किल बढ़ाती है ऐसे मामलों में, ऐसे बयान देकर या अग्रेसिव स्टैंड लेकर? नहीं, देखिए राम जन्मभूमि का मुद्दा कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, समझिए आप, पूरे दुनिया को पता है इस बात का। देखिए राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश की संस्कृति है, राम इस देश के रग रगों में बसे हुए, राम इस देश की पहचान है। आज भारत के बाहर जाइए, आप किसी को कहिए कि मैं उस देश से आया हूं जहां बाबर कभी राजा था, बाबर शासक था, कोई पहचानेगा? नहीं। अगर कहोगे मैं उस देश से आया हूं जहां राम पैदा हुए थे, तो तुरंत बताएंगे हाँ ये तो भारत का आदमी है। तो देखिए राम इस देश की पहचान है, उस पहचान को क्या मुसलमान नकार सकता है, कोई हिंदू नकार सकता है, कोई सिख नकार सकता है? कोई नहीं। तो और बाबर के साथ में अगर कोई किसी मुसलमान को खड़ा करता है तो निश्चित रूप से उसके साथ पाप करता है, उसके साथ दुराचार करता है, और वो कहता है कि भाई वास्तव में ये जो बाबर था, बाबर से कोई मुसलमान क्यों जुड़ेगा? तो राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है या भगवान राम का मंदिर जो है, कोई भगवान राम का मंदिर नहीं, राम का मंदिर तो हमारे हजारों है, पर सर ये लेकिन ये राष्ट्र मंदिर है, ये राष्ट्र मंदिर है। अतीकुर रहमान साहब जैसे लोग ये दिखाते हैं कि देखो ये सरकार हिंदुओं के साथ खड़ी है और इसलिए मुसलमान विरोधी है और इसलिए मुसलमान डरता है। भाई देखिए इनको अपनी दुकान चलानी है ना सुशांत जी, इनको अपीजमेंट वाली जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से, देखिए आज की डिबेट में कोई कांग्रेस का प्रवक्ता है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये साफ है भी कांग्रेस बातू नजर आ रही है, उन्होंने अपने पुलछले छोड़े हुए हैं, दुकान का नाम रहमान जैसे लोगों को उन्होंने प्राइवेट किया हुआ है, तुम जाओ मेरे को बैकएंड में डिफेंड करो, जबकि वास्तविक सच्चाई को फेस करने की हमारी दुकान का नहीं है। 60 साल तक उसने देश को चूसा है, देश का एक विखंडन किया है, ठीक है, हिंदुओं का दोहन किया, मुसलमानों का दोहन किया। आज जो है राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ मामला है, वहां राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर बनेगा। इसमें हर एक पंथ संप्रदाय को एकत्र होकर के एक स्वर में सबको मिलना ही चाहिए, ठीक है, बताना चाहिए। मुझे ये बताइए कि क्या इस देश का मुसलमानों का हर बार इसी को देखकर वोट देगा कि कौन हिंदुओं के साथ खड़ा है और वो हमारा दुश्मन है? चर्चा करेंगे। अरे मुसलमानों का वोट किसी को थोक में जाने की अब सिचुएशन नहीं है, वो बहुत खरीद लिया कांग्रेस ने, पैसों के नाम पर और व्यभिचार के नाम पर उनको जबरदस्ती बांट करके आज जो सरकार है वो इम्पार्शियल वे में काम कर रही है, हिंदू मुसलमानों का काम नहीं करी। सरकार ने किसी हिंदू को अपील नहीं किया, किसी मुसलमान को अपील नहीं किया, लेकिन 4 साल आपके उसका भला नहीं किया। मैं अनुज अत्रे से सवाल लूं, अतीकुर रहमान साहब आपके लिए, अतीकुर रहमान साहब एक फैक्ट सुनिए ना, अतीकुर रहमान साहब एक फैक्ट सुनिए, मैं आपके लिए और दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि अगर इस तरीके के फैक्ट्स दर्शकों को भी पता लगने चाहिए। आरबीआई ने पता है आपको बीच में एक गाइडलाइन जारी की तमाम बैंक्स को, और उसने ये कहा कि सरकार हमसे ये कह रही है कि आप तमाम बैंक्स को ये कहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दें अल्पसंख्यकों को, ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें या ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। और अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे, जैन पारसी, ठीक है, जैन पारसी सब थे।
तो सरकार को अगर मुस्लिम विरोधी होना होगा तो वो आरबीआई से नहीं कहेगी कि आप बैंकों से ऐसा कहिए, लेकिन ऐसी चीजें कोई बताता नहीं है, सबको लगता है ठीक है सरकार विरोधी है। मुझे ये बताइए अनुज अत्रे साहब कि क्या वाकई मुसलमान को आज की तारीख में 2018 में भी आकर इन चीजों से फर्क पड़ता है कि कौन राम मंदिर के मुद्दे पर उनके साथ खड़ा है या नहीं है, या मस्जिद के मुद्दे पर उनके साथ खड़ा है या नहीं है, या फिर अब वो इससे आगे निकल गया है और वो ये देखता है कि कौन मेरे घर में सिलेंडर पहुंचा रहा है, किसकी वजह से मेरे घर तक सड़क आई है या बिजली आई है? देखिए सुशांत जी, अब मुझे लगता है कि अब जो बातें कही गई थी कि 2019 का चुनाव नजदीक, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि ये इसकी बहुत अहम कड़ी है। ये चुनाव अवसर पर है, तो चुनाव की दृष्टि से अब देखा जा रहा है कि ये राम मंदिर का मुद्दा सब लोगों को, देश की जनता के मुंह पर था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये राम मंदिर का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उछाला जाएगा, और जो कि हो भी रहा है। अगर ये राम मंदिर के लिए इतने ज्यादा संगीन होते तो हम पूछना चाहते हैं, ये बताएं कि 4 साल साढ़े लोग कहां रहे, और हमारे तमाम लोग जो कोई 4 साल नहीं आवाज उठी, आज आखिर क्यों चुनाव के समय में ये, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी ना इनकी जल्द सुनवाई की। मैं थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं बीच में किसी के नहीं बोला, थोड़ा सा निवेदन करूंगा, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये मंदिर के लिए इतने संगीन होते तो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां जिस प्रदेश में सरकार है वहां क्यों मंदिर तोड़वा रहे हैं? जयपुर में 100 मंदिर तोड़वा दिए गए वसुंधरा राजे की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 मंदिर। देखिए सुनिए, इतना तो ध्यान रखिए। अब आप देखिए, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मेरे आप बोलने के अधिकार पर आप नहीं रोक सकते। आप बंसल साहब आप बोले थे, मैं सबको पूरे धैर्य से सुना। थोड़ा सा आपको ठीक लगे गलत लगे आप उसके बाद व्यक्तिगत आप मुझे बताएं। आप देखिए, आपको क्या अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा क्या जयपुर में 100 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, प्राचीन मंदिर तोड़ दिए गए? कोई किसी ने किया? आपने किया विरोध? आप भी तो देश के नागरिक हैं। मेरी बात सुनिए, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं ना तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप मुझसे प्रश्न ने किया कि नहीं किया? मुझे लगता है कि हमने किया, हमने रोड बिल्कुल रोड ब्लॉक किए बहुत सारा, और अपनी सरकार का पुतला फूंका। राजस्थान करो आप तो राजस्थान में लोगों से कहा कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, ये मंदिर तोड़ने वाली पार्टी है। कार्रवाई राजस्थान में लोगों से कहा 4 साल तक कोर्ट में लटका हुआ था, और अगर अगस्त 17 में सुनवाई में अगर कोर्ट सीरियस नहीं होता तो हम जो है ना उसकी पूरा जवाब, मेरी बात पूरी शॉटिंग ब्रिगेड ने जबरदस्ती जो है ना उस मुद्दे को पकड़ने की कोशिश करी, डीरेल करने की कोशिश करी, तब इसलिए हमने उसको ये। देखिए मेरा किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं, लेकिन तो मैं ये कह रहा हूं, मैं सच बोलूंगा तो अनुज भाई एक सेकंड लेना देना है मुझे ये। अच्छा विनोद जी, 1 मिनट। विनोद जी, आप आहत हुए राजस्थान में जिस तरीके से मंदिर तोड़े गए? केवल सुशांत गुजरात में मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, गुजरात की राजधानी में, मैं अभी राजस्थान की बात कर रहा हूँ, दिल्ली देश की राजधानी में, दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, वहां मंदिर तोड़े। विनोद जी, आप आहत हुए, राजस्थान में मंदिर तोड़े, 100 के करीब मंदिर तोड़े वसुंधरा सरकार ने, आप आहत हुए, बीएचपी आहत हुई, आपने कहा आप सरकार के पुतला फूका, आपने फूका, बीएचपी ने किया ना ये विरोध किया, करते हैं, करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आज टीवी में बैठ के राजस्थान के वोटर से बोल दीजिए कि ऐसी पार्टी को वोट मत दो जो मंदिर तोड़ रही है। मैं क्या पॉलिटिकल अपील करता हूँ क्या? नहीं तो बोलना, मेरा कोई राजनीतिक ऐसी पार्टी आप हिंदू है ना, आप पूछ रहे थे। देखिए देश की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है, देश का हिंदू भी इस बात को समझ रहा है। कह रहा हूँ आप इनसे पूछ रहे थे बतौर हिंदू उन्होंने क्या किया। आप मुझे बताइए, राम जन्मभूमि के लिए अगर कोई संकल्पित है तो कौन है? भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं? अभी भी सर वो संकल्पित है कि नहीं है? संकल्पित तो पिछले 2 दशक से वो राम भक्तों की सरकार है, और वो राम जन्मभूमि पर मंदिर बना के रहेगी। ये बता दूं आपको मैं, हिंदू समाज को अगर किसी पर विश्वास है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे भी है। आज मैं आपको बड़े ईमानदारी से कह दूं, लेकिन देखिए योगी जी और मोदी जी के बारे में लोगों को पता है कि वो जो संकल्प लेते हैं उसकी पूर्ति भी करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि कहते हैं, कथनी और करनी में अंतर नहीं है उनके, इसलिए देश उन पर विश्वास करता है। और आज भी हम कह रहे हैं राम जन्मभूमि पर मंदिर बना के देगी, वही सरकार देगी जिसने 1989 में अपना पर अधिवेशन। अच्छा अनुज भाई अपनी बात पूरी करें, मैं फिर उसके बाद शाहीन जी की बात। 1 मिनट रुकिए सर, जरा एक रिएक्शन। अनुज जी जल्दी बात पूरी। तारीख बनाएंगे, अपनी जिहादी सोच बंद कर दीजिए, उसी दिन मंदिर बन जाएगा। तारीख वही है जिस दिन आप जैसे स्कॉलर, जो तथाकथित स्कॉलर बनकर के और कट्टरपंथ फैलाते हैं टीवी चैनल के माध्यम से, आप जिस दिन कौन सी तारीख होगे ना, थोड़ा सा वाला जो 2 अंदर घुस जाएगा, उसके बाद अपने आप ही मंदिर बन जाएगा। बोलने जा रहा हूं, देर नहीं लगने वाली। अच्छा विनोद जी थोड़ा सा देखिए, मैं इस सरकार की रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी सुशांत जी है, उसका हवाला देना चाहूंगा। एनसीआरबी ने कहा है कि बीते 4 वर्षों में इस देश में कट्टरवादिता बढ़ी है, देश में 70% दंगे बढ़े हैं, और ये इसमें ये बता दीजिए ये किसकी देन है?
ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? ये तो किसी की राजनीतिक दल का आंकड़ा नहीं है। एनसीआरबी को तो कोई नहीं, लेकिन वो तो राज्य सरकार का होगा ना, मोदी सरकार का। राज्य सरकार के साथ साथ राज्य में अधिकतर राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज 20 से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या पहले की सरकारों में दंगे नहीं हुए? बड़े कांग्रेस की देने 10,000 दंगे हैं उनके नाम पे। जब से आपने गुजरात में बताएं दंगे बताएं, एनसीआरबी ने ये क्यों कहा? आप दंगों पे 70% पिछले सालों के मुकाबले 70% दंगे बढ़ गए। हम आपस में मिलकर ये कहते हैं दंगे हुए, लेकिन दंगे घटने चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। मौजूदा सरकार ने ये सरकार बनाया सबका साथ सबका विकास का, उसने दिखाया है। देखिए उसमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति किस सरकार ने दिया आपको बताइए? उससे पहले कितने मुसलमान लोगों को ऐसा क्या कारण हो गया कि देश में कट्टरवादिता बढ़ रही है? एनसीआरबी की रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप गृह मंत्रालय से पूछे ना, होम मिनिस्ट्री से पूछे क्यों रिपोर्ट ऐसी के क्या कर रहे थे? उन्होंने बोला मुसलमानों के साथ 17% दंगे बढ़े। किस बात का चर्चा कर रहे थे? क्या कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी हम निपट लेंगे? अच्छा अनुज जी एक बात बताइए, जब 2014 के पहले दंगे होते थे और तब ये कहा जाता था बीजेपी जो है वो नफरत फैला रही है, आज वो सत्ता में है तो सवाल उसी से है। उनसे क्यों ना पूछा जाए जो विपक्ष में बैठ के हो सकता है नफरत फैला रहे हो? सुशांत जी सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है? सरकार ने क्यों खुली छूट दे रखी है? अगर लोग दंगा फैला रहे हैं, कट्टरवादिता बढ़ा रहे हैं, ये सरकार क्यों नहीं कार्रवाई? ठीक है, इसका सरकार इसका जवाब में एक रिएक्शन ले लूं शाहीन से। सरकार की जिम्मेदारी। ये तो आप गृह मंत्रालय से पूछो उन्होंने क्यों बोला, उन्होंने क्यों बोला कितने जब दंगे रोजाना होते थे, जब आतंकवादी हमले रोजाना होते थे, जब मुसलमानों पर हमले रोजाना होते थे, जब हिंदुओं को रोजाना मारा जाता था, उस समय तो सब चुप रहते थे। अरे आज वो आंकड़े लेके बैठे हुए 2008 आंकड़ा नहीं पता। 2008 एक ऐसा साल था, सुन लीजिए, उन सरकार सेवकों को जिंदा जला दिया था वहां पर। उस समय ये सब जबान उनकी जबान जो है ना जी बंसल जी, 2008 एक ऐसा साल रहा है जिसमें 225 मुस्लिम बेकसूर नौजवान दहशतगर्दी में जेल गए हैं, जो 10-10 साल के बाद छूट गए, बेकसूर छूट गए। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के गृहमंत्री शाजी अली के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मिनट थोड़ा सा बना रखा था मुसलमान लड़कों को। सर महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। शाहीन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाहीन जी, आपके हिसाब से ये बीते 4 साल में जो काम मोदी सरकार ने किया है या अब जो राम राम हो रहा है, उससे मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ जाएगा काम देखकर, या अभी जो हो रहा है उसको देखकर बीजेपी से दूर जाएगा? शाहीन जी देखिए, जो है अभी मैं जो सुन रही थी कि इस तरीके की जो बात हो रही है, सिर्फ एक तरफा चिल्लाने से इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। जो हकीकत है, इंसाफ की जो बात कोई नहीं कर रहा है, जो हक है बोलने के लिए उनको रोका जा रहा है। तो 4 साल में जो हकीकत है, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने काम किया है, वो सबके आंखों के सामने है और वो आंकड़े मौजूद हैं। लेकिन इसको सच्चाई एग्री करने के लिए लोग तैयार नहीं। मुझे हैरत और अफसोस की बात यह है कि क्यों इस तरह की जो है गलत बयानी से काम लिया जा रहा है और बावजूद इसके जो है गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। और जहां तक दंगे की बात हो रही है, आपसे पूछता हूं, आपसे एक सच्चा सवाल है। जब आपके मौलाना आके ये कहते हैं, आपके नहीं हमारे भी मौलाना हैं, कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द और बीफ खाता है, तो आप जैसे लोग खामोश हो जाते हैं। जब आपके ही मौलाना आके और एक आपका जो लफासी बरा वाला नेता है वो आके एक दक्षिण भारत से कहता है कि मुसलमान मुक्त भारत होना चाहिए, तो मुसलमान कहां छुप जाते हैं? आप जैसी जो सोच रखते हैं, उस वक्त भी तो सवाल करा कीजिए। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस नहीं लागू कर पाई, उस वक्त आप लोग कहां चले गए थे, किस जगह छुप गए थे? और इस सरकार के 4.5 साल में एक दंगा बता दीजिए जो दंगा के नाम पे हुआ। इस सरकार की सबसे बड़ी देन रही है कि 4.5 साल में एक दंगा नहीं हुआ है पूरे भारत में। एक तरह की बात नहीं। एक आतंकवादी हमला नहीं हुआ, एक नौजवान जेल नहीं गया। नहीं तो 2008 का मेरे पास जो आंकड़ा है, आपकी रूह और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 205 बेकसूर नौजवान मुसलमान ठीक है, अब उनको रिस्पॉन्ड करने जेल भेज दिया। शाहीन जवाब दीजिए। 20-20 साल के बाद छूटे, उनकी जिंदगी तबाह हो। अच्छा, उनको बोलने दीजिए। शाहीन कौसर जवाब दीजिए। देखिए, ये आंकड़े जो जोड़ करके अभी आप पेश किया जा रहा है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि जितनी बेचैनियां घरों के अंदर फैली हुई है, और ये हिंदू मुस्लिम की सिर्फ बात नहीं है। जिस तरह
जिस तरीके से यहाँ लोग दुराचार कर रहे हैं और उसमें पूरी मनवाने की पूरी कोशिश हो रही है, ये जो पूरे देश देख रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके बावजूद लोगों को सच्चाई नजर क्यों नहीं आती है और यहाँ पर आकर के अपनी क्या सच्चाई है? आप गोलमोल बोल रहे हैं, सच्चाई क्या है बताइए ना। सच्चाई देखिए, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, मुसलमान के लिए नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार में हर तरह तरीके से परेशानियां आई है और मुसलमानों को फेस कर रही है। क्या क्या परेशानी? चाहे वो मुस्लिम हो। नहीं, मैं सिर्फ मुस्लिम का पूछ रहा हूँ, बताइए। मुसलमानों के अंदर जो डर और दहशत पैदा हुई है वो बीजेपी सरकार में पैदा हुई है। आज जो है नहीं, मुसलमानों के रहनुमाओं बदनाम करने की पूरी कोशिश, उनको आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आप जैसे लोग बोलने ही नहीं दे रहे हैं, आप जैसे लोग उनको डरा रहे हैं। इसलिए कि जब बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मौलाना बिल्कुल नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी मुझे अच्छा लगा, आप अच्छी बात कर रही है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आपको तर्क देना होगा। मौलाना की वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल है, वो बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान दहशत है, मुसलमान दहशत का काम बनाता है और बीफ खाता है। नहीं, कांग्रेस में। एक मिनट, शाजिया इल्मी, आपने सुना तमाम पैनलिस्ट को, यहाँ चाहते हैं हालात सुधर जाएंगे। सर आखिरी 2 मिनट है। शाजिया इल्मी आप सुन रही हैं, शाहीन कौसर कह रही हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, बीजेपी काम कर रही है लेकिन मुस्लिम डरा हुआ है। डरा हुआ होता तो हिंदू को हावी नहीं होता। मंदिर के लिए हमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदू के ऊपर हावी, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर इस तरह की बातें इल्जाम ठीक है, शाजिया आप बोलिए। शाहीन जी, आप सालों साल से सुनिए, सालों साल से कहकर कि मुसलमान डरा हुआ है, डरा हुआ है, डरा हुआ है। मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं है, मुसलमान देशवासी है, भारतीय नागरिक है। यही मैं कहना चाह रही हूँ, यही तो सवाल मेरा है। आपने वही बात रिपीट की, यही सवाल मेरा है कि बराबरी के मुसलमान शहरी है, यहाँ वही जो है आपने उसको क्यों जी नहीं, आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास कोई टैक्स नहीं है, लेकिन मेरी बात आप सुनना नहीं चाहती, मेरा तर्क आप मानना नहीं चाहती हैं। लेकिन इस तरह की बेचैनी आज देश के अंदर मची हुई है, इससे पहले कभी आप देखिए किसी सरकार में नहीं थी। आपके दिमाग की किसी सरकार में नहीं थी। ये डर आपके दिमाग की उपज है। आप भले ही ये बात कहें क्या आज मंदिर नहीं छोड़ेंगे। में शाजिया इल्मी भी मुसलमान है, वो कह रही नहीं डरी है। जिलानी साहब कह रहे हैं आप कोई मुसलमान नहीं डरा। देखिए, डरने की बात ये है कि जिस तरीके से आज नौजवान परेशान बेरोजगार है, सड़कों पर है। अरे तो बेरोजगारी से डर आती है, डर आता है। सारी बात कलेक्टर जवाब देता हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, डरे हुए उपराष्ट्रपति महोदय भी थे, जिन्होंने 10 साल आराम से मलाई खाई और उसके बाद जिस दिन निकले उस दिन कह रहे मुसलमान डरा हुआ है। मैं भी डरा हुआ हूँ। आप देखिए, और तीसरे दिन PSI के अधिवेशन पहुंच जाते हो। ये है मुसलमान, इसका जेडीओ का करेक्टर। एक बात, दूसरी बात इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, एक मिनट मेरी बात को पूरी होना दीजिए, अरे वो नामकरण नहीं करते। मलाई कैसे क्या मलाई कैसे कह रहे हैं? क्या पद पे बैठा आदमी मलाई खा रहा हो? क्या राष्ट्रपति पद पे बैठा मलाई खा रहा है? प्रधानमंत्री मलाई खा रहा है पद पे बैठ करके? मुसलमान असुरक्षित है, ये बहन कह रही है कि अब वो जो बेरोजगार है ये। हाँ जी, मैं एक मिनट लेता हूँ। बात करोगे, मैं दोनों का आंकड़ा देना चाहूँ। सरकार के अंदर थोड़ा सा आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। देखिए, उन्होंने बोलने की कोशिश की रिपोर्ट का हवाला देता हूँ। अब ये सुनेंगे नहीं, अब ये दंगों में बात नहीं सुनेंगे। आतंकवाद की बात करते हैं कि देश में आतंकवादी हमला नहीं हुआ। सर मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास आज वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन माफी चाहूंगा वक्त हमारे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत शुक्रिया। जो वोटर है उसको समझना चाहिए, काम देखिए और डरने की वजह है या नहीं ये भी देखिए। सालों से मुसलमानों को यही कहा जा रहा है कि आप डर के रहिए वरना ये हो जाएगा। वाकई वो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी देखिए। जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए इतना ही।